वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया सलीम। एंटरटेनमेंट के हवाले से पहली खबरें समेटना और फिर उनमें ढूंढना आपकी दिलचस्पी के पहलू, ताकि रह सकें आप भी बाखबर उन तमाम सरगर्मियों से जो पूरी दुनिया में एंटरटेनमेंट का बाइस बन रही हैं। इसके लिए नई आने वाली फिल्मों, म्यूजिक एल्बम्स और ड्रामों पर तबसरों, तर्जीह और जायजों के अलावा शोबिज़ सेलिब्रिटीज के पास से छूकर आने वाली स्पाइसी और सिजलिंग स्टोरीज होते हैं आपके प्रोग्राम पेज 3 में शामिल। सबसे पहले हम बढ़ेंगे बॉलीवुड की कुछ खट्टी और कुछ मीठी खबरों की जानिब। आमिर खान हर काम में पहले नंबर पर ही रहते हैं, तभी तो कहलाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने एक सुपर लग्जरी रोल्स रॉयस खरीदी है, जिसकी मालियत 3.1 करोड़ है और 300 किलोमीटर की तेज तरीन रफ्तार तक जाने की सलाहियत रखती है। बात यहीं खत्म नहीं होती, उन्होंने अपनी नई गाड़ी के लिए नंबर 1 हासिल कर लिया है। आमिर खान ने अपनी रोल्स रॉयस की रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में करवाई है। उनकी गाड़ी को खास नंबर दिया गया है, जो है MH11AX1। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एक एहलकार का कहना है कि आमिर खान ने नंबर 1 हासिल करने के लिए खसूसी दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा, गाड़ियों की सीरीज में नंबर 1 दस्तयाब नहीं था, इसलिए आमिर को खसूसी तौर पर दूसरी सीरीज से नंबर दिया गया। उन्होंने बताया कि सिल्वर रंग की गाड़ी के लिए आमिर ने 47 लाख रुपए टैक्स किया और नंबर 1 के लिए 3 लाख रुपए अदा करने पड़े। स्मगलिंग किंग पर बनाई गई फिल्म डॉन 2 का सनसनीखेज ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म डायरेक्टर का दावा है कि फिल्म शायकीन को हिला कर रख देगी। पहाड़ों की चोटी हो या समुद्र की गहराई, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। दुनिया ने समझा कि वो मौत का शिकार हो गया है, लेकिन उसके दुश्मनों को खबर नहीं कि वही डॉन का अगला शिकार है। स्मगलिंग की दुनिया का डॉन एक नए रूप में आ रहा है, नए खतरों और नए तमाशों के साथ। जराइम की दुनिया में है जगह जगह धोखा, दिल फरेब धोखों में है यही खेल है डॉन का, जो मौत को भी चकमा दे गया। और क्रिसमस के मौके पर सिनेमा घरों में तहलका मचाने आ रहा है। डॉन की मौत का जश्न मनाने वालों के लिए डॉन का एक खुसूसी पैगाम है। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। भारतीय हदायतकार और अदाकार करण जौहर ने फिल्म कभी खुशी कभी गम का सीक्वल बनाने का ऐलान कर दिया है। मुंबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें कभी खुशी कभी गम का सीक्वल बनाने का मशवरा दिया था और उन्होंने बिलाखिर 11 साल के बाद अमिताभ के मशवरे पर अमल करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म की पूरी कास्ट इस सीक्वल में काम करने के लिए तैयार है, जिसके लिए एक बार फिर शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक, करीना, अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन की जोड़ियां पर्दा स्क्रीन पर जलवागर होंगी। बॉलीवुड की अदाकारा श्रीदेवी का कहना है कि इंग्लिश नहीं हिंदी अच्छी बोलती हूँ। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं अगरचे काफी अरसे से अमेरिका में रहती हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश से ज्यादा हिंदी अच्छी बोलनी आती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं फिल्मों में भरपूर अंदाज से वापसी कर रही हूँ। मैं हदायतकार आर बाल्की की बीवी गौरी शंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में काम कर रही हूँ। इस फिल्म में मेरा किरदार मिडिल क्लास बीवी का है जिसको इंग्लिश नहीं बोलने आती। वो इसके लिए बाकायदा इंग्लिश कोर्स करती है ताकि अंग्रेजी बेहतर हो सके। ये मेरा बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मैं अपने बारे में ये कहूंगी कि मुझे इंग्लिश के बजाय हिंदी अच्छी बोलनी आती है।
मैं इस फिल्म के लिए मेहनत कर रही हूँ, तहम मैं हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकती हूँ। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कुछ अरसे कबल मेरी और मेरे शौहर के बारे में चहमगोइयाँ की गई थी कि हम कर्ज तले दबे हुए हैं, इसी वजह से मेरे शौहर ने किसी प्रोडक्शन हाउस में नौकरी कर ली है। ये गलत है। हमारे हालात ठीक हैं, तहम हमारे प्रोजेक्ट कुछ जाती वजूहात की बिना पर लेट हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हसीनाएं बड़े शौक से जिम जाती हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा इनमें शामिल नहीं है। प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि वो जिम जाने से नफरत करती हैं और इससे बचने के लिए हर बहाना करती हैं। उन्होंने कहा कि फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं। उन्होंने बगैर जिम के ही खुद को फिट रखा हुआ है। उन्होंने फिल्म तेज में आइटम सॉन्ग करने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि उनका फिलहाल आइटम सॉन्ग करने का कोई इरादा नहीं। संजू बाबा का है कहना कि उन्हें एक्शन फिल्मों में काम करना अच्छा लगता है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अपने करियर में ज्यादातर मार धाड़ वाली फिल्में की हैं, लेकिन अब मेरी तवज्जो कॉमेडी फिल्मों की तरफ है। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त रास्कल्स, अग्निपथ और रावण पर काम कर रहा हूँ। मैं कुछ फिल्मों में मुख्तसर किरदार अदा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ बहुत से नौजवान मुझे कॉपी करते हैं, लेकिन मैं हर उम्र के लोगों में मकबूल हूँ। मेरी हाल ही में फिल्म डबल धमाल रिलीज हुई है। मैं बतौर वालिद अपने फराइज बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहा हूँ। मेरी तवज्जो होम प्रोडक्शन की तरफ है। मैं खुद को अब प्रोड्यूसर की हैसियत से मनवाना चाहता हूँ। ऋतिक रोशन और विवेक ओबराय एक साथ फिल्म में जलवागर होंगे। बॉलीवुड फिल्म दम और शूट आउट एट लोखंडवाला में शानदार अदाकारी के जोहर दिखाने वाले विवेक अब फिल्म क्रिश 2 में ऋतिक रोशन के साथ जलवागर होंगे। वो फिल्म में हीरो की बजाय विलेन का किरदार निभाएंगे। वाज़ेह रहे कि दोनों अदाकारों की एक साथ ये पहली फिल्म होगी। फिल्म में ऋतिक रोशन एक सुपर हीरो के तौर पर नजर आएंगे, जिसके लिए वो शाहरुख खान से भी रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड अदाकार फरहान अख्तर ने म्यूजिक बैंड बनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने इस बारे में इंटरव्यू में कहा कि उन्हें गुलकारी का बहुत शौक है, इसी वजह से उन्होंने म्यूजिक बैंड बनाने का फैसला कर लिया है। फरहान ने फिल्म रॉक ऑन में गुलकारी की थी और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया है कि वो अपना म्यूजिक बैंड बनाएंगे। उन्होंने अपने वालिद जावेद अख्तर के बारे में कहा कि वो उनके और उनकी बहन जोया के हर प्रोजेक्ट में उनकी मदद करते हैं। उन्होंने फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के कुछ डायलॉग्स में भी फरहान और जोया की मदद की है। फरहान का कहना था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो ऑडियंस के रिस्पांस से खासे मुतमईन है। फरहान ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने किसी प्रोजेक्ट में आमिर खान के साथ काम करें। नीला क्यों पानी गीला गीला क्यों गोल क्यों है ज़मीन, सिल्क में है नरमी क्यों आग में है गर्मी क्यों दो पाँच क्यों नहीं, पेड़ हो गए कम क्यों तीन है ये मौसम क्यों चांद दो क्यों नहीं, दुनिया में है जंग क्यों बहता लाल रंग क्यों सरहदे है क्यों हर कहीं, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपनी नई आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म मैक्सिमम में नए अंदाज में नजर आएंगे। फिल्म दबंग में विलन के किरदार में कामयाबी के बाद सोनू फिल्म मैक्सिमम में 1950 और 60 की दहाई के लिबास और अंदाज में नजर आएंगे। सोनू ने फिल्म के लिए बनवाई एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है। सोनू ने हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप में एक पुलिस अफसर का किरदार अदा किया है। वो नई फिल्म में भी पुलिस अफसर बनेंगे। फिल्म की कास्ट में तब्बू और नसीरुद्दीन शाह भी शामिल हैं। फिल्म अंडरवर्ल्ड की कहानी पर बनी है, जिसके डायरेक्टर कबीर कोशक हैं। इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे, इनसे ही मिलना था ना आपको? नाम बहुत सुने हम तुम्हारा। धन्यवाद। मगर सिर्फ गलत कारणों से। कहिए। पिछले 2 महीने में 3 डकैतियां हुई तुम्हारे इलाके में, और सुना इस बार पुलिस घेर भी ली थी डकैतों को। गोली क्यों नहीं मार दी सालों को? अमिताभ बच्चन का कहना है कि बढ़ती उम्र ने उन पर कोई खास असर नहीं डाला।
वो खुद को फिट तस्वर करते हैं। बिग बी के मुताबिक बढ़ती उम्र का मसला सबको मुतासिर करता है, मगर इसका नुकसान सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को होता है। उनका कहना था कि सरकारी मुलाजिम भी एक उम्र में आकर रिटायर हो जाता है। इसी तरह अदाकारी के शोबे में भी उम्र को बहुत अहमियत हासिल है। अमिताभ ने कहा कि अब वो तालिब इल्म का किरदार अदा तो नहीं कर सकते, अलबत्ता एक बाप या रिटायर्ड शख्स का रोल अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप के बारे में उनका कहना है कि वो एक चैलेंजिंग रोल था, इसलिए उसे कबूल किया और नाजरीन सब जानते हैं कि बिग बी ने वो रोल बखूबी निभाया। खबरें हैं कि दिया मिर्जा आजकल टोरंटो में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त गुजारने लगी हैं। वो इस वक्त अपने फ्रेंड साहिल सिंघा के साथ टोरंटो में बहुत खुश हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं। उनके लिए ये वक्त जिंदगी का बेहतरीन वक्त है। उन्होंने कहा कि उनके बॉयफ्रेंड साहिल सिंघा बहुत अच्छे इंसान हैं। वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें उन जैसा दोस्त मिला। नाज़रीन, माजी में बच्चों के लिए बनाई जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों का मेन थीम एक जादू नगर का होता था, जहां बहुत सा जादू होता था, परियां और देव होते थे। मगर अब बॉलीवुड सिनेमा का ट्रेंड थोड़ा बदल गया है, मगर जादुई कहानियां अब भी बाकी हैं। बच्चों के लिए बनाई जाने वाली कई फिल्में बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्मों से बेहतरीन साबित हुई हैं। आइए नाज़रीन, बॉलीवुड में बच्चों के लिए बनाई जाने वाली टॉप 5 फिल्मों पर नजर डालते हैं। 5वें नंबर पर है मकड़ी। विशाल भारद्वाज जो फिल्म के मौजू के चुनाव में अपनी मिसाल आप ही हैं। उन्होंने इस फिल्म में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। ये 2 जुड़वा बहनों की कहानी है, जिनमें से एक सीधी सादी और दूसरी काजी शरीर है। फिल्म की कहानी शरीर बहन के गिर्द घूमती है, जो अपनी भोली भाली बहन को एक चुड़ैल के चुंगल से बचाती है। किसी में हिम्मत अंदर चलने की है, मैं चलूंगी। चौथे नंबर पर है शाहिद इनायत टाकिया स्टारर पाठशाला। वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल ना दिखा सकी, मगर फिल्म में एक सबक और एक पैगाम जरूर है। फिल्म स्कूलों को तरबियत गाह की बजाय सिर्फ आमदनी का जरिया बनाने के मौजू पर बनी है और इसमें बच्चों से जबरदस्ती काम लेने के मौजू को अच्छी तरह बयान किया गया है। सबको लगा कि होगा कोई स्टिफ अपले बुढ़ा सा इंग्लिश टीचर है। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। I have to do it. तीसरे नंबर पर हमारे पास है मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तारे जमीन पर। अमोल गुप्ता की लिखी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अवाम में भी खासी मकबूलियत हासिल की। फिल्म की कहानी एक बच्चे दरशील के गिर्द घूमती है, जिसे पढ़ने लिखने में मुश्किलात का सामना है। हर बच्चा किस तरह से अपने आप में खास फन रखता है और किस तरह दूसरों से अलग होता है, इस फिल्म में बखूबी बयान किया गया है। फिल्म उन लोगों की आंखें खोल देती है जिन्हें अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा उनके अच्छे मार्क्स से गर्ज होता है। इस फिल्म में आमिर खान के रोल को खूब सराहा गया, जो एक आर्ट्स टीचर का था। खो न जाएंगे तारे ज़मीन पर। बच्चा पार्टी टॉप 5 की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है स्टैनले का डब्बा। दिल को छू जाने वाली ये कहानी भी लिखी है अमोल गुप्ता ने। फिल्म की कहानी एक स्कूल के बच्चे के गिर्द घूमती है जिसका नाम है स्टैनले। स्टैनले स्कूल में अपना लंच नहीं ला सकता, मगर उसकी क्लास के तमाम बच्चे उसे अपना खाना खिलाने में खुशी महसूस करते हैं। मगर स्कूल में एक ऐसा उस्ताद भी है जो उन बच्चों का खाना जबरदस्ती हड़प कर जाता है।
इस फिल्म में बच्चों ने अपनी मासूमियत से अमीरी गरीबी के फर्क को मिटाया, जिसे खूब सराहा गया है। स्टैनली, तेरे हाथ में क्या है? दिखाओ, दिखा। शी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है दबंग खान की बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शन चिलर पार्टी। फिल्म की कहानी बच्चों के एक ग्रोह के गिर्द घूमती है जो अपने वालिदैन, सोसाइटी और अपनी नाम निहाद गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं।